दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। क्लास नंबर 32 चल रही है अपनी साहब, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख संस्थाएं। किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो अपन याद करेंगे साहब। एक तरफ से याद करते हुए चलते हैं। पहली जो संस्था है इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन अनुसंधान संस्थान ये क्या होता है? मतलब इसमें दाल जो होती है उनसे रिलेटेड रिसर्च की जाती है, और ये है आपका कानपुर में। तो आपको कैसे याद रखना है कि दाल कैसी है? कानी है, कानी दाल। ठीक साहब, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वाली बात, कानी दाल, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि कानी दाल है। इसका मतलब है कानपुर में दाल वाला अपना अनुसंधान संस्थान है। देखो ट्रिक से चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, है ना। और मस्त चल रहा है सब कुछ। अगला है दोस्तों नाबार्ड। नाबार्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय तो देखो, ये तो आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था इकोनॉमिक्स में कि नाबार्ड का मुख्यालय तो मुंबई में है। क्लियर है? अब देखो नाबार्ड की फुल फॉर्म अपन सब कर चुके हैं, तो इस पर तो अपन को लोड लेना नहीं है। अगली चीज़, अगला है वो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये भी मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था आपको, लेकिन अब यहाँ भी बता दे रहे हैं साहब, रिवीजन ही हो जाएगा इस बहाने। और ये आपका है हैदराबाद। हैदराबाद, मछली कहाँ मिल रही है भैया? हैदराबाद में। ठीक है साहब, हैदराबाद में क्या है? मछली है। नाबार्ड में क्या है? वो नाबार्ड कहाँ है? मुंबई। और दाल कैसी थी? कानी। ओके। अगला साहब, अगला जो न्यूज़ है वो, मतलब अगली जो संस्थान है वो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। चावल अनुसंधान संस्थान। चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पड़ता है आपका? चावल वाला। तो चावल है दोस्तों कटक। कटक। ठीक है। ठीक, अब आपको ऐसे याद रखो इसे, कटा चावल या काटा चावल, कैसे लिख सकते हो? चावल कटा, चावल कटा या कटा चावल, ऐसे याद रखो, कटा चावल, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। कटा मतलब कटक और चावल मतलब चावल। जैसे कानी दाल है वैसे चावल कटा हुआ है। ठीक सर, धान कट गया, कहते हैं ना धान कट गया, तो धान भी चावल भी एक ही बार, राइस हो गया ना, राइस। ओके। अगला, अगला देखते हैं साहब। अगला जो संस्थान है वो देखते हैं इम्पोर्टेंट। अगला जो दोस्तों संस्थान है वो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। अब ये अनुसंधान का हमने ऐसे टॉ टॉ कर दिया, इसका मतलब वही है, तुम समझ जाओगे। डेयरी भैया कहाँ पे चल रही है? तो ये करनाल में चलती है, हरियाणा में है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ओके। तो जो डेयरी है वो करनाल में है। ठीक साहब। ओके। तो आपको ये कैसे याद रखना है? देखो, तो कहते ना देरी हो गई, देरी करूँ, या देरी करो, देरी कर दी, कुछ भी ऐसे याद रख लो। तो देरी से तो देखो डेयरी हो गया, और कर से हो गया करनाल। ऐसे ट्रिक से याद रखना, नहीं भूल जाओगे, सारे इतने हो जाते हैं। तो देरी कर दी या देरी करो, देरी देरी होता है ना, डिले हो गया मामला, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा। संभव भैया ऐसे आपको याद करा देते हैं तो आसान हो जाता है। अगला देखो, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना अनुसंधान संस्थान, वही टॉय टॉय, मतलब कुल मिला के ये अनुसंधान गन्ने का। तो जब देखो गन्ने की रिसर्च करनी है, अनुसंधान करना है, तो देखो गन्ना कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे हो गया? लखनऊ। ठीक साहब। आपको एक आपका डाउट एकदम क्लियर कर दूं साथ में, कि गन्ना का जब अनुसंधान हो रहा है तो वो लखनऊ में है, लेकिन जब इसी से मिलता जुलता एक और इंस्टीट्यूट है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक साहब, प्रजनन संस्थान। और ये कहाँ पर पड़ता है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में ना, कोयम्बटूर। तो भैया देखो, जब रिसर्च करनी है तो राजधानी में होगी, और जब भाई साहब हनीमून मनाना है साहब, आपको प्रजनन, तो मतलब वही आए धुआं मचाना है तुम्हें, तो तुम घूमने जाओगे ऊटी। ऊटी जाओगे घूमने कि नहीं जाओगे? ऊटी के बगल में है कोयम्बटूर, एकदम बढ़िया जगह है साहब। तो भैया लखनऊ में तो जाके लोग रिसर्च ही करते हैं, क्योंकि राजधानी है। हाँ, हनीमून मनाने तो ससुर सब ऊटी भागोगे, तो भाई प्रजनन करने के जब मन करे गन्ने का, तुम्हारा नहीं कह रहा हूँ मैं, गन्ने का, तो प्रजनन होगा कोयम्बटूर में। और जब रिसर्च करनी हो तो हो जाएगी लखनऊ में। एकदम, अब तो ऐसा मैंने डाउट क्लियर किया है कि आगे आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी तुम्हारी, एकदम, है कि नहीं? कहाँ हनीमून मनाना है? साउथ इंडिया के कोयम्बटूर में। प्रजनन कर देना आराम से वहाँ पे। और रिसर्च कहाँ करोगे? लखनऊ में। काय का? गन्ने का। ठीक साहब।
अगला देखते हैं अपन। इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कई बार आ चुके हैं। जो अगला है दोस्तों वो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ये आईएएस में पूछा जा चुका है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। और ये आपका क्या कहाँ पड़ता है, निरीक्षण निदेशालय, ये पड़ता है आपका फरीदाबाद में, फरीदाबाद। ठीक साहब, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है आपका फरीदाबाद में। क्लियर हो गया सब कुछ। अगला देखो दोस्तों, अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पड़ेगा आपको, इसको ICAR कहते हैं, इंडियन ICAR। ठीक साहब, क्या हो जाता है इसका मतलब, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, है ना, यही तो कहेंगे, जो भी कहें मतलब ICAR। और ये तो भैया आपका राजधानी दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक साहब, ICAR कहाँ हो गया, नई दिल्ली में। ओके, विपणन वाला कहाँ पे था, विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन को इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं और निरीक्षण को कहते हैं इंस्पेक्शन। तो मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट ये है आपका फरीदाबाद में है, और ICAR कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे देखो, राष्ट्रीय मांस वाला मैटर। मांस खाते होंगे कई लोग, तुम लोग तो, हम लोग तो जैन है भैया, तो ऐसा तो कुछ नहीं करते हम। कई लोग ठूस लेते हैं, सुबह बकरा शाम बकरा है, अगले जन्म में बकरी बना दिया जाएगा तो मैं मतलब हम लोग प्योर वेजिटेरियन है ना। हालांकि जो नॉनवेज खाते हैं उससे हमें कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है, सबकी अपनी अपनी कल्चर है। तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। तो दिल्ली में साहब आपका खेती भी हो रही है और दिल्ली में आपका मांस भी चल रहा है। तो जिसको जो खाना है, प्योर वेजिटेरियन है तो खेती बाड़ी भी दिल्ली में है, नॉन वेज खाना है वो भी आपका दिल्ली में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तम्बाकू खाते होंगे, तो आओ बेटा तम्बाकू की शेयर कराता हूँ। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक साहब, ओके। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो, एक जगह है गुंटूर और एक जगह है राजमुंदरी। कहीं आपको गुंटूर मिलेगा, कहीं आपको राजमुंदरी मिलेगा। ये एक ही बात है, क्योंकि ये बड़े शहर का छोटा शहर है। जैसे मान लो इलाहाबाद ज़िला है, ठीक है, इलाहाबाद ज़िला, इसमें छोटे छोटे शहर होंगे। इलाहाबाद ज़िले में कोई एरिया ले लो, कोई मोहल्ला ले लो, तो एक मोहल्ला हो जाएगा, एक बड़ा शहर हो गया। तो या तो मोहल्ले का नाम पूछ लो या ज़िले का नाम पूछ लो, तो कोई मैटर नहीं है। ऐसा ही है ये, कि दोनों जगह एक ही अगल बगल में ही है। वो छोटा है, कोई एक जगह छोटी है तो कहीं उसका नाम ले लेते हैं, कहीं बड़ा ज़िले का नाम ले लेते हैं। तो ये गुंटूर और कहीं कहीं राजमुंदरी आपको देखने को मिलेगा, और ये दोनों जगह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाई, ये अगल बगल में ही है बिल्कुल। ओके, तो तम्बाकू खाने कहाँ जाओगे राजा जी, हैं गुटरू कर ले, अकेले अकेले तम्बाकू अकेले खाते हैं राजा जी, ए राजा जी तम्बाकू खाओ के ना खाओ, है गुटरू तो ये गंटूर और राजमुंदरी तम्बाकू वाला हो गया। क्लियर साहब, अगला देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आलू साहब कहाँ पे है अपना, तो आलू है भैया शिमला में। शिमला जाओगे आलू खाओगे। ठीक साहब, शिमला जाओगे आलू खाओगे। ठीक, शिमला जाओगे आलू खाओगे, शिमला जाओगे आलू खाओगे। तो शिमला में कौन सा हो जाएगा, आलू वाला। तम्बाकू कहाँ थे राजा जी, तम्बाकू राजा जी कहाँ है, गुंटूर राजमुंदरी। मांस और खेती दोनों ही आपकी दिल्ली में है। ठीक, निरीक्षण विपणन जी कहाँ साहब, फरीदाबाद में। और गन्ना अनुसंधान करोगे लखनऊ में। गन्ने का हनीमून बनाओगे कोयम्बटूर में भैया, बढ़िया जगह ऊटी के पास। डेयरी मतलब देरी कर दी, तो कर से करनाल, डेयरी से देरी। चावल कटा चावल, तो चावल कटा मतलब कटक में चावल। मछली हैदराबादी है। नाबार्ड तो मुंबई में है ही। और दाल कैसी है, कानी है, तो कानपुर में दाल। इतना आपने याद कर लिया। और देखो, रिवाइज करा देता हूँ बीच बीच में ताकि भूल ना जाओ। अगला है दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। देखो मैं ऐसे डू 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 टों 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 कर रहा हूँ जिससे टाइम बचे। आप भी ऐसी टों टों लगा दो, क्या पूरा लिखना है ना। तो ये वाला कहाँ है, वनस्पति वाला, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ, वनस्पति वाला। बोटेनिकल भी इसको कहते हैं ना, बोटेनिकल भी कहा जाएगा, कुछ भी कह लो। इंग्लिश आपको, इंग्लिश मीडियम वाले अपना देख लेना क्या कहते हैं, हमें तो हिंदी मीडियम के हिसाब से करा रहा हूँ साहब। तो ये भी आपने समझ लिया भैया कि वनस्पति कहाँ है, लखनऊ में। ओके, अगला देखते हैं। अगला लिखो साहब, जो अगला है दोस्तों
वो है नारियल वाला, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। और नारियल तो भैया देखो सीधी सी बात है केरल में होगा, नारियल के पेड़ सब केरल में ही तो हैं। तो ये कासरकोड एक जगह है केरल में, कासरकोड ये केरल में पड़ता है। साउथ इंडिया में तो नारियल होता है, तो कासरकोड केरल सॉरी, ठीक है। कासरकोड नारियल कहाँ है, कासरकोड केरल। वनस्पति कहाँ है, लखनऊ। और शिमला जाओगे आलू खाओगे। अगला देखते हैं साहब, जो अगला है दोस्तों वो है आपका जूट वाला, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और ये आपका पड़ता है कैलकाटा में, कोलकाता। देखो ये जो जूट वूट वाला काम है, ये जूट वूट का सारा चीज़ें वहीं होती है, बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और कैलकाटा में ही इसका बना रखा है साहब। ओके, अब देखो अगला क्या है आपका, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी को ना कहीं कहीं शाक भाजी भी आपको देखने को मिलेगा, शाक भाजी वर्ड भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। शाक भाजी और सब्जी एक ही बात होती है। और सब्जी कहाँ मिलेगी साहब आपको, तू बन जा गली बनारस की मैं सांझ तलक देखूं तुझको। हालांकि ये गाना ये है कि मैं सांझ तलक देखूं तुझको, लेकिन मैं रात तक देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे प्यारा गाना और सुनाया है कि रात तक करूँ तुझे प्यार है आ रात में तो ये सांझ तक जब देखूंगा, इतना टाइम दिया है कि मैंने आपको सांझ तक देखने के लिए, तो रात भी देख लेंगे यार कि नहीं। जब टाइम दे रहे हैं तो पूरा ही दो भाई, किसी को शाम को क्यों छोड़ेंगे, फिर रात भर नहीं छोड़ेंगे समझ रहे तो साहब जब सब्जी शाम को खिला देंगे तो रात में भी तो बहुत कुछ खाना पीना बाकी रह जाएगा। तो भाई पूरा हिसाब बनना चाहिए, शाम तक का हिसाब नहीं है सब, फिर तो शाम रात दिन भर समझ रहे धुआं मचाना है तो फिर अच्छे से ही मचाओ ससुर। अब देखो मैंने आपको अगला बताता हूँ, जो अगला है साहब वो है आपका रेशम को लेके, केंद्रीय रेशम है, रेशमी जुल्फें। गाना सुना है तुमने, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आँखें, सुना है कि नहीं सुना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो हम तो रेशम को ही देख के जी पा रहे हैं, रेशमी आँखें मिल नहीं रही हैं, बहुत ढूंढ रहा हूँ मैं यार टॉर्च लेके, कोई हो तो बताना तो साहब रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान, ये रेशम वाला। और ये है आपका मैसूर में। कहाँ है साहब, मैसूर। देखो ये दो जगह है, एक जगह मैसूर में है और एक जगह और है बहरामपुर बंगाल में पड़ता है ये बहरामपुर एरिया, पश्चिम बंगाल में। मैसूर आपका कर्नाटक में। दोनों बता दिया साथ में, क्योंकि रेशम का जो इंस्टीट्यूट खोला गया है वो दो जगह खोला गया है, एक तो मैसूर में और एक बहरामपुर में। ठीक साहब, तो रेशम मैसूर, ये तो आपका सीधे सीधे हो गया, रेशम मैसूर है ना, आगे पीछे एक तरफ। बचपन में खेलते थे ना, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो रेशम मैसूर, एक तो ये हो गया। और रेशम कैसा है, बहरा हो गया है साहब, रेशम बहरा हो गया है रेशम। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई बहरा रेशम है और उल्टे करने पे मैसूर हो जाता है। तो ऐसे ट्रिक बना बना के आप याद कर सकते हो साहब। ओके, अगला दोस्तों है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है बीकानेर में, राजस्थान में। देखो राजस्थान अपने आप में सूखा हुआ है, तो शुष्क तो होएगा ही। शुष्क माने क्या होता है, सूखा। तो राजस्थान में बीकानेर है, बीकानेर अपने आप में सूखा हुआ है, सब कुछ मामला में बरसात होती नहीं, रेगिस्तान है। ऐसे आप याद रख सकते हो साहब, हर चीज़ को एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। राजस्थान अपने आप में सूखा है तो शुष्क हो जाएगा, बाग, यहाँ पे बाग ही साले सब सूखे हैं। जब राजस्थान अपने आप में सूखा है तो बाग भी यहाँ पे सब सूखे हुए हैं। इस तरह से आपने ये सारे देखो इंस्टीट्यूट कर लिए। ओके साहब, यहाँ से अपन रिवाइज करा देते हैं। शिमला में आलू खा लिया, लखनऊ में वनस्पति थी, वनस्पति कहाँ है, लखनऊ में है। नारियल तो केरल में ही होते हैं, तो कासरकोड केरल में हो गया। जूट प्रौद्योगिकी आपकी पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में है। सब्जी या सागबाजी दोनों की दोनों, तू बंजा गली बनारस की। और जिद बेटा भूलना मत, जब शाम को बनारस में सब्जी खाएंगे तो रात में सब्जी का बदला भी लिया जाएगा। ठीक साहब, तो और ये रेशम, तो रेशम ऐसे लिख दो, मैसूर तो मैसूर हो गया। और रेशम कैसा है, बहरा है, तो बहरामपुर में
बंगाल में ये 2 जगह बना हुआ है, ठीक है, एक मैसूर में और एक बहरामपुर में। और ये राजस्थान सूखा हुआ है बीकानेर में, तो ये बाग भी सूख गए, तो शुष्क बागवानी वाला कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। अब देखो दोस्तों, एक हमने पिछली वीडियो में क्रांतियाँ देखी थी कई सारी, याद है? कई सारी क्रांति। एक क्रांति गलती से छूट गई थी, वो थी काली क्रांति। काली क्रांति ये गलती से छूट गई थी, तो ये आप साथ में यहीं लिख लो। कच्चा तेल के लिए होती है, कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित होती है काली क्रांति। बाकी तो सारी क्रांति आपको याद कराई दी थी, एक काली क्रांति रह गई थी। ये होता है कच्चा तेल से, रॉ जो तेल होता है ना उससे, कच्चा तेल साहब, काली क्रांति कच्चा तेल। बाकी आपने ये सब याद कर लिया। एक चीज़ दोस्तों, रेशम के बारे में कुछ चीज़ें जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है रेशम, देखते हैं। तो देखो रेशम के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो रेशम की 5 किस्म होती हैं, 5 प्रजातियाँ होती हैं रेशम की, 5। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर रेशम की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा दुनिया में भारत के अलावा कोई देश है ही नहीं जहाँ पर सभी प्रकार का यानी 5 प्रकार का रेशम पाया जाता हो। इसलिए मैं आपको ये रेशम के बारे में कुछ बता रहा था। हालांकि रेशम की जो ऐतिहासिक शुरुआत है वो चाइना से देखने को मिलती है, कि सबसे पहले रेशम का प्रोडक्शन चाइना में हुआ था, लेकिन इंडिया ने बाद में 5 प्रकार के रेशम को प्राप्त कर लिया साहब। तो ये बात लिख लेते हैं अपन, लिखो। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन चीन में हुआ, ठीक है, सर्वप्रथम प्रचलन चीन में हुआ। ये तो आपने समझ लिया, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट तो ये था कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रेशम की 5 किस्म पाई जाती हैं, वो लिखो, ठीक है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रेशम की पांचों किस्म पाई जाती हैं, 5 किस्म पाई जाती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 5 किस्म होती कौन कौन सी हैं, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि 5 किस्म के नाम क्या हैं, है कि नहीं? तो 1 2 3 4 और ये 5 किस्म के आप नाम देखो। पहली जो किस्म होती है वो होती है मलबरी, ठीक है। एक होती है ट्रॉपिकल टसर, एक किस्म है मलबरी और एक है ट्रॉपिकल टसर। अगली जो किस्म है वो है ओक टसर, ठीक है, ओक टसर। अगली है मूगा और लास्ट है इरी। ये 5 ऐसी किस्म हैं जो रेशम की होती हैं। 5 किस्म किसकी हैं? रेशम की। और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ पर रेशम की 5 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूगा और इरी। फिर से मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूगा और इरी। ये आपने यहाँ तक समझ लिया। अब छोटी सी चीज़ आपको ये जाननी है कि जो मूगा वाला है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इसमें इंडिया में कौन सी पाई जाती है और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो देखो जो मलबरी है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक साहब। और जो मूगा है ये सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम। सबसे ज़्यादा मलबरी है और सबसे कम मूगा है। यानी इंडिया की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा जो रेशम इंडिया में पाया जाता है वो पाया जाता है मलबरी, और सबसे कम जो रेशम इंडिया में पाया जाता है वो पाया जाता है मूगा। ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। रेशम का अनुसंधान कहाँ है? तो रेशम वाला है आपका मैसूर में और इसमें बहरामपुर में। ये तो मैंने लिखा ही दिया तो दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ। अब एक चीज़ और कि मूगा और इरी का पर्सनली एक इंस्टीट्यूट खोला गया है जहाँ पर मूगा को और इरी के रेशम का रिसर्च की जा रही है। इसी तरीके से एक जो टसर आपने सुना टसर, इसी तरीके से टसर का भी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी अनुसंधान संस्थान खोला गया है। तो 2 ऐसे अनुसंधान संस्थान और हैं जो रेशम में भी उनकी स्पेशल किस्मों के बारे में रिसर्च करते हैं। तो वो लिख लेते हैं अपन, वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। जैसे एक है केंद्रीय मूंगा, देखो एक तो मूंगा और इरी दोनों का ही ये ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला गया है, केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान संस्थान। ठीक साहब, ये कहाँ पर है आपका, और ये आपका है दोस्तों असम में एक जगह पड़ती है जोरहाट। कहाँ पर है ये, असम में पड़ती है जोरहाट। जोरहाट एक जगह है असम में, जोरहाट, वहाँ पर आपका केंद्रीय मूंगा इरी अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर, जोरहाट असम में। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि टसर वाला जो रेशम की जो किस्म है, इसके लिए भी एक अनुसंधान संस्थान अलग से खोला गया है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। केंद्रीय टसर केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये भी रेशम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये टसर वाली प्रजाति के लिए है। और ये कहाँ खोला गया है, ये आपका खोला गया है झारखंड के रांची में। रांची है ना झारखंड में, वहाँ की राजधानी है, तो रांची झारखंड में ये खोला गया है। कौन सा, टसर वाला। तो टसर वाला कहाँ खुल गया, रांची झारखंड में। और मूंगा एरी वाला कहाँ खुला है, जोरहाट असम में। ठीक है साहब, इस तरीके से आपने ये भी देख लिया। अब आप सोचोगे कि देखो इसका और इसका तो खोल दिया, इसका भी खोल दिया, मलबरी का नहीं खोला। तो क्यों नहीं खोला भैया, वो ऑलरेडी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, इसकी कोई कमी नहीं है। कमी तो इन चीज़ों की है ना, इसीलिए इन पर रिसर्च की जा रही है। जो ऑलरेडी बहुत सारा पाया जाता है उस पर काय को रिसर्च करने की ज़रूरत है भाई, इतना पाया जा रहा है, मलबरी बहुत है अपने आप पे, ज़रूरत ही नहीं है इसकी रिसर्च करने की, इसलिए इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोला। बढ़िया बात है, नहीं तो वो भी साला याद करना पड़ता है कि नहीं, तो बढ़िया बात है ये तो। बस एक आखिरी जो आज इस टॉपिक का जो आखिरी कीवर्ड है वो है सस्य गहनता। सस्य गहनता एक कीवर्ड होता है ये कि क्या चीज़ है, तो पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये खेत है, सस्य माने आप समझते हो क्या होता है, सस्य माने होती है फसल। ठीक है, गहनता मतलब कि कितना, मतलब पार्ट, मतलब गहनता का मतलब ये होता है कि कितनी उसमें हो रही है खेती, एक फसल कितने खेत में हो रही है, उसका मतलब होता है गहनता। तो ये होती क्या है, इसको लेके एक दो बार IAS PCS RO में एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा एक खेत है, इस खेत में आप हर जगह फसल बो सकते हो, आपकी नैतिक दायित्व तो आपका, मतलब आप मालिक हो तो आप यहाँ भी फसल बो सकते हो, यहाँ भी फसल बो सकते हो, लेकिन पूरे खेत में फसल तो नहीं बोई जा सकती, मतलब बोते नहीं है ना, कुछ आपकी जो ज़मीन होगी, जैसे जो खेत है उसमें थोड़ी बहुत जगह छूट जाती है, चाहे वहाँ पर झोंपड़ी बनी हो। ऐसा भी तो होता है कि खेती, जहाँ खेत होता है वहाँ पे किसान लोग अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं, या वहीं पर अपने पशु भी पालते हैं। भैया हो सकता है भैंसिया वहीं पर रखी हो, गाय वहाँ पर रखी हो, तो इतना बड़ा आपका खेत था मान के चलते हैं, और इतने हिस्से में तो आपने फसल कर ली मान के चलो, और इतना जो बचा हुआ हिस्सा है वो अन्य कार्य के लिए आपने छोड़ दिया। यहाँ ट्यूबवेल लगा होगा, हो सकता है ट्यूबवेल लगाओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जो जगह थी, ठीक है, पूरा जो खेत था वो क्या था कि यहाँ आप पूरे में खेती कर सकते थे, लेकिन आपने कम हिस्से में खेती करी। तो इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है दोस्तों सस्य गहनता, कि आप कितनी खेती कर सकते थे और वास्तव में आपने कितनी खेती की। इसके रेशियो को, इसके अनुपात को कहा जाता है सस्य गहनता। बस ये एक आखिरी टॉपिक है जो इस टॉपिक में इस आखिरी टॉपिक था आज की क्लास का, मतलब इस पूरे टॉपिक का। फिर कल से ज्योग्राफी का नई क्लास शुरू होगी, नया टॉपिक शुरू होगा। जो अगला टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, और अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं वो है खनिज संसाधन, मिनरल्स इंडिया के। ठीक है साहब, तो वो जैसे कौन सी खान में क्या होता है वो सब चीज़ें कल मज़े से शुरू करेंगे। बस इतना लिख लो, आप लिख लेते हैं साहब, लिखिए। कुल सस्य क्षेत्रफल, कुल सस्य क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ, सस्य माने मतलब मैंने क्या बताया था, फसल, और कुल क्षेत्रफल, फसल का कुल क्षेत्रफल, तो ये हो सकता था लेकिन इतने पे इसने करी, और ये क्या हो जाता है, वास्तविक सस्य क्षेत्रफल। भाई वास्तव में तो इसने इतने पे करी ना, तो कुल सस्य क्षेत्रफल तथा वास्तविक सस्य क्षेत्रफल का अनुपात, वास्तविक सस्य क्षेत्रफल का अनुपात, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सस्य गहनता।
इस तरीके से दोस्तों ये आपने पूरा टॉपिक समझ लिया। अब कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए दोस्तों जल्दी फटाक से कि सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर जो परियोजना है, वो किस नदी पर चलती है, बनाई गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का मैंने कई बार रिवीजन भी कराया आपको, तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। मूगा एरी आपका जोरहाट में है, टसर आपका रांची में। आज तो बहुत बार रिवीजन कराया तो याद भी हो गया होगा। शुक्रिया।